बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो पेन टूल के मुतालिक होगी। पेन टूल के मुतालिक फ्री फॉर्म पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट कन्वर्ट पॉइंट टूल के मुतालिक होगी। लेकिन वो दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पेन टूल बेसिकली वेक्टर शेप ड्रा करने के लिए यूज़ होता है। फोटोशॉप में जो बाकी टूल्स है, सिलेक्शन टूल्स के जो बाकी टूल्स है, ये रास्टर बेस ग्राफिक ही कहलाते हैं, लेकिन पेन टूल वाहिद ऐसा टूल है जो वेक्टर बेस कहलाता है। वेक्टर बेस में हम कोई भी शेप ड्रा करते हैं या कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो वो सॉलिड लाइनों से बनी हुई होती है, जबकि रास्टर में हम कुछ भी ड्रा करते हैं या कोई पिक्चर वगैरह हम ड्रा करते हैं, उसको बैकग्राउंड वगैरह कलर चेंज करते हैं तो वो पिक्सल की जो कम्बिनेशन से बनती है वो रास्टर बेस कहलाती है। और वेक्टर जो सॉलिड लाइनों से बनी हुई है, जिसको हम जितना भी जूम करते जाए वो उसकी लाइंस खराब नहीं होती। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ से हम सिंपल क्लिक किया है, यहाँ से भी हमने क्लिक किया है। आप यहाँ से कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, बहुत इजीली आसानी के साथ आप कोई भी शेप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। कोई भी शेप आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। शार्प पे जाते हैं, इसके कुछ ऑप्शन यहाँ से आप देख सकते एक फ्री हैंड, यहाँ से आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके कलर वगैरह को फिलहाल इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ, लेकिन यहाँ से हम कलर ले लेते हैं। इसको मैं Ctrl+Alt+Z करती हूँ, यहाँ से मैं कलर ले लेती हूँ वाइट कलर, ताकि फ़र्क आपको वाज़ेह ना जाए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इसको होल्ड करके रखूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये हमें एक कर्व लाइन दे रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमें एक कर्व भी दे रहा है। इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो ये नीचे की तरफ कर्व दे रहा है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके तो ये ऊपर की तरफ हमें कर्व दे रहा है। तो आप यहाँ से कर्व शेप में भी चीज़ें क्रिएट कर। इसको मैं डिलीट Ctrl+Z करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अल्ट की को अगर हम प्रेस करके रखें और इसको नीचे की तरफ लेके आए तो अब आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे भी हमें कर्व दिया है, कर्व शेप दिया है, या कर्व शेप हम इससे बना सकते हैं। मैं इसको Ctrl+Z करती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टार ड्रा करती हूँ। ये आप देख सकते मैंने एक स्टार ड्रा किया। यहाँ से हम आते इसकी कुछ शेप सिलेक्शन करनी हो तो आपने पाथ पे क्लिक करना है। इसकी यहाँ से मैं सिलेक्शन करती हूँ, यहाँ से इसकी सिलेक्शन हो रही है। अब इसी पे राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन, सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसको मैं ओके करती हूँ। इसको मैं जब आप देख सकते इसकी सिलेक्शन हो गई। अब इसको मैं ऑफ करूँ, यहाँ से ये आइकन आप देख सकते, इसको मैंने ऑफ किया तो ये पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है। इसको मैं दोबारा ऑन करती हूँ तो ये आप देख सकते इस तरह किस तरह सिलेक्शन की है। मैं इसको Ctrl+Z करती हूँ। Ctrl+Z की मदद से मैं इसको अनडू कर रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल बेसिकली क्या काम करता है, हम एक फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम फ्री हैंड शेप ड्रॉ की, यहाँ पे हम पेन टूल पे वापस जाते हैं। यहाँ से अब हम इसकी यहाँ पर हम इस पे कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर पे क्लिक करती हूँ, कलर पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर हमने इसमें पर्पल कलर फिल किया है। यहाँ से आप कोई भी कलर पे कर सकते हैं। इस यहाँ से यह हमारे पास कलर। इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो ऐड एंकर। अगर हमने कोई एंकर ऐड करना हो तो यहाँ पर क्लिक कर, कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते। इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हम इसमें एडिट कर रहे हैं चीज़ों। ये आप देख सकते किस तरह इसमें एंकर ऐड होते जा रहे हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो हमने अगर कोई एंकर डिलीट करना हो तो आप देख सकते हमने इसमें से कोई भी एंकर आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसमें कोई भी एंकर आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी स्ट्रोक आउटलाइन को आपने खत्म करना है या इसको आप आउटलाइन देना चाहते हो आप यहाँ से भी इसको आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन की जो साइज है वो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आउटलाइन बढ़ रही है। यहाँ से आप आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। जो हमारे पास इसका ऑप्शन जो लाइंस आ रही है किस लाइन की आप देख सकते हैं किस तरह से आ रही है। ये लाइन आप देना चाहते हैं या फिर यहाँ से आप कोई भी लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है कन्वर्ट पॉइंट टूल। यहाँ से हम कोई भी शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने लिया पॉलीगॉन हमने लिया है। हम यहाँ पे आएंगे, सिंपल कन्वर्ट पॉइंट टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये नोड्स अपीयर होना शुरू हो गए। अब आप इसको इसकी शेप को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। पेन टूल के मुतालिक फ्री पेन टूल, एड एंकर, डिलीट एंकर, कन्वर्ट पॉइंट टूल। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आ चुकी होगी और टूल की भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।